morning, students. Let's continue question number 8 of exercise 13.2 of chapter Direct and Inverse Proportion. Question is, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. एक फैक्ट्री को एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स है जो बनाने हैं 63 डेज लग जाते हैं, तो 42 मशीन्स की जरूरत है। यानी 63 डेज में अगर उसको आर्टिकल्स बनाने हैं तो 42 मशीन्स की जरूरत है। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स उतने ही हैं, वो प्रोड्यूस करने हैं 54 डेज में, तो कितनी मशीन्स की जरूरत होगी ये बताना है। तो नंबर ऑफ डेज पहले लिखेंगे हम, नंबर ऑफ डेज है 63 और नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है फिर 42। अब हमने वही सारे आर्टिकल्स 54 डेज में बनाने हैं, तो कितनी मशीन्स की जरूरत होगी उसको हम कहेंगे x, क्योंकि वो बताना है हमने। तो अब देखिए, पहले हम ये देखेंगे कि प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट या इनवर्स। तो देखिए, सबसे पहले हमने काम एक ही है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम रहने वाले हैं। गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो भी हैं उनको बनाना है 63 डेज में बनाना है, तो 42 मशीन्स की जरूरत है। उनको कम दिनों में अब हमने बनाना है तो ज्यादा मशीन्स की जरूरत होगी, क्योंकि जल्दी से काम खत्म करना हो तो मशीन्स तो ज्यादा चाहिए। इट मींस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, डेज को डिक्रीज कर रहे हैं, मशीन्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। मींस प्रोपोर्शन हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन। और ये अगर हम मान ले x और ये y, तो ये क्या है x1 और ये है x2 और ये है y1 और ये है y2। अंडरस्टूड होता है ये। और बिकॉज इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, so x1 multiply y1 is equal to x2 multiply y2। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो x1 और y1 का प्रोडक्ट इक्वल होगा x2 और y2 के प्रोडक्ट के। अब x1 है 63 और y1 है 42, x2 है 54 और y2 है x। अब हमें x बताना है, ये 54 अब इधर ले आएंगे और जैसे ही इधर लाएंगे यहां मल्टीप्लाई है तो यहां डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा x। ये है 54। अब इसको कट कर लेते हैं। पहले देखिए किससे काटे हम, पहले हम कट कर लेते हैं इसको 3 से। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 8s are 24। अब देखिए किससे कटता है ये। अब काट लेते हैं इसको 2 से या 3 से, अगेन कट कर लीजिए। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 6s are 18। अब फिर 3 से कट करिए इसको। 3 7s are 21, 3 2s are 6, 2 1s are 2 7s are। अब ये बच गए हमारे 7 एंड 7, दोनों ही न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 1 आ गया है। 7 7s are 49। x is equal to 49 और x क्या है, मशीन्स हैं। तो कितनी मशीन्स की जरूरत है, 49 मशीन्स की। देन रिक्वायर्ड आंसर इज 49 machines। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour। 60 km per hour स्पीड रखी तो 2 hours लग गए एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? डेस्टिनेशन सेम रहने वाला है, स्पीड कर दी 80 km per hour, मतलब बढ़ा दी, तो कितनी देर लगेगी, कितने आवर्स लगेंगे ये बताना है।
तो स्पीड है, पहले हम ये लिख लेते हैं कितनी है स्पीड। स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर। टाइम है इन आवर्स। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और 2 आवर्स लग गए। स्पीड बढ़ा दी, 80 कर दी, तो कितने आवर्स लगेंगे ये आपको बताना है। ये है x, सो ये है x1, x2, ये है y, तो ये है y1, y2। देखिए स्पीड बढ़ाई है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे ना उस डेस्टिनेशन पर। तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी टाइम कम लगेगा। तो कौन सा हुआ ये, इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, सो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 है 60, y1 है 2, x2 है 80, y2 है x। यहां से हमने बताना है x। 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 80, ये आ जाएगा x। इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1s are 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3 by 2 आ जाएगा ये x। न्यूमरेटर बड़ा है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर, 1 and 1 by 2। आइए 1 and 1 by 2 क्या आ गया, आवर्स, यानी 1 and 1 by 2 आवर्स लगने वाले हैं अगर हम अपनी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 1.5 hours। Next, question number 10 is 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। एक नई विंडोज फिट करनी है घर में, 2 लोग यानी 2 persons 3 days लगा देते हैं उन न्यू विंडोज को फिट करने में। One of the person fell ill before the work started। फर्स्ट इसका पार्ट है कि काम शुरू होने से पहले ही एक व्यक्ति, 1 person जो है वो बीमार हो गया। How long would the job take? Now बताओ वो अब कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो अब हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पहले है नंबर ऑफ पर्सन्स, पहले नंबर ऑफ पर्सन्स थे 2, ठीक है, और काम कितने दिनों में हो रहा था, 3 days में, यानी न्यू विंडोज फिट करनी थी, कितने डेज में हो रही थी, 3 days में। अब क्या किया, एक पर्सन, 1 person fell ill, बीमार हो गया, तो बच गया एक ही। अब एक व्यक्ति को काम करना है तो ज्यादा दिन लग जाएंगे उसको। पर्सन्स डिक्रीज किए, डेज इंक्रीज हो जाएंगे, मींस इनवर्स प्रोपोर्शन है, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। जब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो क्या होगा, x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। पता ही आपको ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। x1 है 2, y1 है 3, x2 है 1 और y2 है x। तो यहां पर 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिए x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। ये क्या आ गया, 6 days। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास 6 days। मींस वही काम एक व्यक्ति को करना पड़ा तो डबल दिन लग जाएंगे, 2 times डेज लग जाएंगे, यानी 2 persons से तो 3 days में हो रहा था,
1 पर्सन है तो 6 डेज में वो काम कंप्लीट होगा। इसी में ही सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। अब क्या करना है हमें, देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स हैं 2 और काम खत्म हो रहा है 3 डेज में। अब वो क्या कह रहे हैं, काम खत्म करना है हमने 1 डे में। कितने दिन, कितने लोग लगाने पड़ेंगे ये हमें बताना है। अब हमने क्या किया, 1 डे में काम खत्म करना है तो x क्या हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स। अब देखते हैं कौन सा प्रोपोर्शन है। जैसे ही हमने कम दिन किए, जल्दी काम खत्म करना है तो हमें ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे। देखिए जैसे ही नंबर ऑफ डेज डिक्रीज किए, नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे ना उस काम को खत्म करने के लिए। फिर से ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब क्या है, ये वही का वही है, x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। पहले x1 ये था तब भी यही था, जब हमने वो स्टेटमेंट लिखी थी तब भी यही रहता है, x1 x2 यही रहने वाला है। तो अब भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो अब हमारे जो ये वैल्यूज हैं चेंज हो गई हैं, वो पुट कर देंगे। x1 मल्टीप्लाई 1 y1, 2 मल्टीप्लाई 3, ये तो वही की वही है, ये चेंज है। x मल्टीप्लाई y2 है 1, तो क्या हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और ये है 3 2 3 6। यहाँ पर 6 डेज लगे थे जब हमने 3 डेज में, पहले तो ये हो रहा था ना 3 डेज में 2 लोग काम कर रहे थे, एक व्यक्ति जैसे ही बीमार हुआ तो वो काम 6 डेज में हुआ। अब हमने क्या किया, एक दिन में काम खत्म करना था तो 6 पर्सन्स को लगाना पड़ा, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा 6 पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज, a school has 8 periods in a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of hours to be the same? एक स्कूल में 45 मिनट्स के 8 पीरियड हैं, हर पीरियड की ड्यूरेशन है 45 मिनट्स। तो अगर हम इन पीरियड्स को बढ़ाकर 9 पीरियड्स कर दें तो क्या होगा, तो पीरियड ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी। साथ में क्या एज्यूम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स सेम रहने वाले हैं, नहीं तो अगर हम ये एज्यूम ना करें तो 9 पीरियड्स कर दिए और 45 मिनट्स के ही रहने दे तो टाइम बढ़ा दिया जाएगा। हमने क्या किया, नंबर ऑफ आवर्स वही रखने हैं, तब 9 पीरियड्स करेंगे तो टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड्स। पहले है 8 और टाइम ड्यूरेशन क्या है, पीरियड की टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये ईच पीरियड की है इन मिनट्स 45। अब क्या किया हमने, 9 पीरियड्स कर दिए तो ये कितने कितने मिनट के होंगे ये बताना है। हर पीरियड का टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा को पता ही है, क्योंकि ये x है ये y है, सो ये x1 ये x2 ये y1 एंड ये y2। जैसे ही हमने नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज किए, टाइम ड्यूरेशन यानी उस पीरियड जो है छोटे हो जाएंगे, कम मिनट्स के हो जाएंगे ना, तो इट मींस इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो गया टाइम। तो बिकॉज इट इज अ केस ऑफ inverse proportion. So x1 multiply y1, x2 multiply y2। x1 है 8, y1 है 45, x2 है 9 और y2 है x। यहां से 9 को इधर लाना पड़ेगा, 8 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया x। इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, 9 1 9 5 45, 8 5 40, x की वैल्यू आ गई 40। अब ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, इट मींस इन मिनट्स आ जाएगा। तो अब पीरियड का टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, 40 मिनट्स।
each period would be of 40 minutes। यानी पीरियड जैसे ही हमने बढ़ा दिए टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन भी है तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।